पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की तैयारी को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अब कमर कस ली है। सैनिक हथियारों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बना रहे हैं ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का बराबर जवाब दिया जा सके। टैंक और तोप को दुश्मनों की निगाहों से बचाने के लिए पहली बार 3D परमानेंट डिफेंस बंकर और सैनिक के लिए मॉड्यूलर शेल्टर बनाए गए हैं। क्या है ये 3D परमानेंट बंकर? ये किसी नॉर्मल बंकर से कैसे अलग है और इससे भला भारतीय सेना को क्या फायदा होगा? जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान वाणी में। तो खबर निकल के आई है कि भारतीय सेना ने 3D प्रिंटेड बंकर या परमानेंट डिफेंस स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इसे बनाने में जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है उसका नाम है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि क्या है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग एक फुल्ली ऑटोमेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जो ड्राइंग के अनुसार रोबोटिक प्रिंटर बिना किसी शटरिंग सिस्टम के परत दर परत प्रिंट करता है और इसी टेक्निक से ये 3D बंकर्स को बनाया गया है। अब क्योंकि ये बंकर्स युद्ध की स्थिति में विस्फोटों के साथ साथ टैंक के आग का भी सामना कर सकते हैं, इसलिए इन्हें भारतीय सेना द्वारा अधिक ऊंचाई और अग्रिम स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। कुछ को पहले ही रेगिस्तान क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर तैनात किया जा चुका है। इन बंकर्स के निर्माण MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और कुछ स्टार्टअप्स के साथ मिलकर बनाया गया है। अगर इन बंकर्स के मजबूती की बात करें तो रक्षा सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी या डेजर्ट सेक्टर में 100 मीटर से T-90 फायर के खिलाफ सफल ट्रायल्स भी हो चुके हैं। अब जान लेते हैं इस तरह के 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से भारतीय सेना को क्या फायदा होगा। इस टेक्नोलॉजी से बनने वाले बंकर्स रेडी टू असेंबल वाले प्रिंसिपल पे आधारित है, यानी बंकर्स के अलग अलग पार्ट्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर साइट पे उन पार्ट्स को असेंबल करके एक बंकर में तब्दील किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी बंकर को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो 2 सोल्जर्स इसे इजीली शिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि इन बंकर्स का वजन 40 kg से अधिक नहीं है। साथ ही ये बंकर्स फ्लेक्सिबल हैं और 36 से 48 घंटों के भीतर असेंबल किए जा सकते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। इससे पता लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से बनने वाले बंकर्स मजबूती के साथ साथ हल्के भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि 3D प्रिंटर को सबसे सुरक्षित जगह में तैनात किया जा सकता है ताकि युद्ध के मैदान में आवश्यक होने पर बंकर्स बनाकर असेंबल किया जा सके। इसके अलावा एक बंकर को कुछ ही घंटों में बना के तैयार किया जा सकता है और यही इसका असली फायदा है। MES की योजना बंकरों और घरों जैसे स्थायी 3D प्रिंटेड निर्माणों को तैनात करने की है जो अगले गर्मी में LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में की जाएगी। फिलहाल सिर्फ 20 3D प्रिंटेड बंकर्स बनाए गए हैं, पर भारतीय सेना आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कई सारे बंकर्स बनाने वाली है। आपको जान के खुशी होगी कि इस टेक्निक से भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था और अब इस टेक्निक को आम जनता के बीच लाने के लिए L&T चेन्नई और बेंगलुरु बेस्ड कई सारे बिल्डर्स के साथ इस पर डिस्कशन करना शुरू कर चुकी है। उनके डिस्कशन के अनुसार इस तरह की टेक्नोलॉजी से न केवल कम समय में 3D प्रिंटेड घर बन के तैयार हो सकते हैं बल्कि लेबर और मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचता है। तो गाइस, ये थी आज की ज्ञानवाणी। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह की ज्ञानवाणी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल मैन आउट ऑफ टाइम को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।